नमस्कार। आज हिंदी में एक छोटी सी वार्ता, एक नया टॉपिक पर है, पुराना आप सब जानते हैं उस टॉपिक को। एक बात है हमारे समाज में, अक्सर कहते हैं यार, बच्चे भी कहते हैं और महिलाएं भी कहती हैं कि हमारी पॉकेट मनी का हिसाब किताब रखा करो, हमें पॉकेट मनी क्यों नहीं मिलती है, ढंग से मिलनी चाहिए। सवाल सबसे बड़ा होता है, पॉकेट मनी सबको अच्छी लगती है, पॉकेट मनी के बिना तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं जो लोग दे सकते हैं। मेरे दौर में जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार मुझे एक अदन्नी पॉकेट मनी मिली। अदन्नी कहते हैं जो 2 पैसा, मात्र 2 पैसा, वो जेब भर के मूँगफली आ जाती थी। तो एक बार मैंने उसको उधार भी लिया, वो हमने दूसरे दिन जो उधार नहीं चुका सके 2 पैसे के लेने के बाद, तो हमने रास्ता बदल दिया। और रास्ता बदल दिया तो उसी रास्ते से शाम को हमारे पापा जी, मेरे पिताजी, मेरे बाजू उस रास्ते से आ गए और उस दुकानदार ने कहा कि आज तेरे बेटे ने मेरे 2 पैसे चुकाए नहीं, उधार ले रखा, मूंगफली आज इस रास्ते से आया नहीं। तो इस समस्या से घर आ करके खैर जो मुझे इनाम मिला उसकी आप जानते हैं, हमारे वहाँ इनाम कुटाई के अलावा और कोई होता नहीं था। बहरहाल तब से कभी उधार लिया नहीं, ऐसा मन में हमने बना लिया। पॉकेट मनी की बात आ रही तो पॉकेट मनी हमें कोई नहीं मिली, लेकिन आज के ज़माने में बच्चे कहते हैं आप हमें पॉकेट मनी देते हो और उसका ऑडिट भी करते हो, आपका नियंत्रण नहीं होना चाहिए, आप दो, हम जो मर्जी करें। महिलाओं को भी हम घर का खर्चा देते हैं, घर से खर्च देने के बाद वो कहती जो आपको हमने हमारे लिए अलग से पॉकेट मनी दी उसके बारे में आप नहीं पूछना, आपने क्या। वैसे भी हम घर के हिसाब तो कोई पूछता नहीं है, और जो पूछेगा तो बहुत मुश्किल होगा हिसाब से, वो आप सब जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पर। तो बच्चे को अगर हम, मुख्य मुद्दा हमारा बच्चों का है, अगर आप बच्चों को पॉकेट मनी आपने दे दी और उसने जो है स्कूल को ले गया, वो उसने क्या लिया, वो क्या कर सकता है पॉकेट मनी से, वो जो है चूरन खा रहा है, कुरमुरे खा रहा है, या वो मोमोज खा रहा है, या वो आजकल बर्गर कहते हैं वो खा रहा है, कैंटीन में जा रहा है, वो कौन सा शीतल पेय पी रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और कुछ चीज़ें जो कैंटीन में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती, वो नहीं मिलती, तो बच्चे क्या करते हैं, दरवाजे गेट के बाहर जो दुकानें लगी होती हैं और वहाँ से खरीदते हैं। हमारा इतना कहना है कि किसी भी हालत पर बच्चे से पूछा जाए कि तू उस पैसे का क्या करेगा, तो उसको गुल्लक में जो डालेगा, अपनी स्टेशनरी जो खरीदेगा, या तो क्या करेगा। लेकिन कुछ बच्चों को मैंने जब देखा, आजकल बाज़ार में एक ऐसे अट्रैक्टिव ऐसे चीज़ें मिलने लग गई हैं, वो बच्चे उसके शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चे मोटे हो जाते हैं, वो कसरत नहीं करते हैं, तो उनकी समस्या ये होती है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, महिलाओं को भले ही आप पूछे न पूछे, पत्नी को भले ही आप जो पॉकेट मनी अलग से दे रहे हैं उसके बारे में आप पूछे न पूछे, लेकिन बच्चों पर पॉकेट मनी का ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। भाई उसको पूछा जाए, भाई तूने करा क्या, आपके दिए हुए पैसे से वो बच्चा बिगड़ भी सकता है। कल को वो लोग पैसे इकट्ठे कर करके, मैंने ऐसे केस देखे हैं, वो बियर पीना शुरू करते हैं, फिर बियर पीने के बाद वो कहीं न कहीं से जुगाड़ करके वो जो है वाइन, इस प्रकार की जो चीज़ें नशीली पीना शुरू कर देते हैं। और जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होता है। हम इतना ही लोगों को बताना ये चाहते हैं, आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी दीजिए, उसको हिसाब रखिए, उसको समझाइए, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ाइए, उसमें सृजनता बढ़ाइए, वो अपना गुल्लक बने, गुल्लक से वो एक धन को जमा करे, उसको बैंकिंग सिखाइए, और भी वो चीज़ें कर सकता है। वो अपने जन्म दिन पर कुछ चीज़ें ला सकता है, पैसे जमा कर सकता है। उसको हम बताएं कि ये मधुमक्खी छत्ते से अपना शहद जमा करती है और कितना बड़ा वो उसकी गैदरिंग हो जाती है शहद की। तो इसी तरह से अगर हम बच्चों को, और वैसे हम उसको रोज़ाना घर से रोटी, पराठा और दिन का लंच, सब कुछ तो नाश्ता उसको हम देते ही हैं, पानी भी हम घर से उसको देते हैं, हम उसको समझाते भी हैं, हम उसको शिक्षित भी करते हैं। लेकिन ये जो बात है कि हम तो अपनी मर्ज़ी से अपना पॉकेट मनी खर्च करेंगे, आपने इतना देना है तो दे दो। और मान लिया आपने 10 रुपये भी दिए, आपने 300 रुपये उसको दे दिए, 20 भी दे, 600 रुपये आपने दे दिए। अगर उसने कुछ गलत काम कर दिया, लेकिन अगर वो किसी गलत संगत में पड़ गया और उस गलती का एहसास आपको बाद में होगा कि हमने इनको पैसा तो दिया, लेकिन इसलिए मेरा ये कहना है, मेरी बात का निष्कर्ष है कि बच्चों को पॉकेट मनी दीजिए, उनमें जमा करने की एक आदत बनेगी, वो अपना बैंकिंग खुद करेंगे, अपनी गुल्लक बनाएंगे,
लेकिन जो मर्जी वो नहीं खाएंगे, उन्हें ऐसे करना नहीं जा सकता कि आप अनहाइजीनिक चूरन खाओ, अनहाइजीनिक पेय लेना शुरू करो, आप कोई और चीज़ के बर्गर लेना शुरू करो जिनसे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो अतः पॉकेट मनी पर नियंत्रण, ऑडिट, कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।